हाँ सर जी, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ था आपको? सर मेरे को जॉइंट पेन्स हो रहे थे, उंगलियों में दर्द हो रहा था, उठाने मतलब कड़-कड़ की आवाज़ आ रही थी, उठने में बैठने में दिक्कत थी। और फिर जब मैं झुकता था, जब मेरे को दर्द होता था। जब मैं बैठता उठता था तो मेरे को ऐसा महसूस होता था, कड़कपन का एहसास होता था। लेकिन मैंने 1 साल तक मैंने कोशिश करी कि एलोपैथिक की मेडिसिन्स लिए, लेकिन उससे मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मैं आपके पास आया, फिर उसके बाद मेरे को काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिला। और अभी 6-7-8 महीने के बाद मैं बिल्कुल क्योर हो गया और मेरे को ये कोई भी तकलीफ नहीं है आज की डेट में। आपको डॉक्टर ने रोमेटॉइड आर्थराइटिस बताया था। हाँ सर। रोमेटॉइड आर्थराइटिस छोटे छोटे हाँ, स्मॉल जॉइंट में पेन था। आर्थराइटिस तो बताया था बताया था उन्होंने। डॉक्टर ने। आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ था आपका। यस यस, है। बिल्कुल आर फैक्टर। फिर मैंने सर आपको स्कैन करके भी भेजा, उसका टेस्ट पूरा जीरो आया उसके बाद में। अभी आप मेरे पास लास्ट ईयर आए थे जी। और ये प्रॉब्लम आपको कब कितने साल से था? साल भर से था साल सर, भर से बस था। चालू ही हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे को। हाँ। फिर वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और फिर आपके मेडिसिन मैंने करीबन 6 महीने लिया। फिर उसके बाद मेरे को ये प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है, जब से मैंने बंद करा था मेडिसिन। जब मैंने टेस्ट करवाया था तब उसका आर्थराइटिस जीरो आया था। आपने बाद में आर ए फैक्टर की रिपोर्ट कराई? बिल्कुल। वो बिल्कुल नहीं लाई है, बिल्कुल बराबर आई जीरो है। आई, है बिल्कुल ना? जीरो आई। मतलब आपको पहले जब ये समस्या हुई थी 1 साल पहले, तो आपको उठने बैठने में दिक्कत आती थी? बिल्कुल। फिंगर्स जॉइंट्स वगैरह? जॉइंट्स नहीं चलते थे, पेन होते थे। मैं सुबह सुबह उठता था तो कड़कपन बहुत रहता था हाथ पैरों में, कट 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 करके आवाज़ आती थी। तो फिर जब से मैंने आपके मेडिसिन लिए, ये आवाज़ आना भी बंद हो गई। बॉडी में भी स्मूथनेस आ गया है, चलना फिरना भी अच्छा लगने लगा है, उठना बैठना भी अब अच्छा लगा है। अब कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे आपको इस बीमारी के लिए? चलती रहेगा बोले, ये बंद नहीं होता बोले। ये बंद नहीं होता है, हाँ बिल्कुल नहीं होता। जबकि मैंने आपको कहा था कि अपन इसको एंड करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि ये इसका रिजोल्यूशन हो गया, ये ठीक हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक्चुअली उनका कहना था ये ठीक नहीं होता, इस पर आपको टैबलेट्स पे ही रहना है, और कब तक? हमेशा लाइफ लॉन्ग लेना है। लाइफ लॉन्ग लेना है, और हमने 6 महीने के अंदर इसकी मेडिसिन खत्म कर दी और बिल्कुल आप फ्री हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एलोपैथी लेने के बाद आपको, और होम्योपैथी में जब लेते हैं तो होम्योपैथिक लेने के बाद में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए? होम्योपैथी लेने के बाद मेरे को पहले तो ये है कि अपने को पता नहीं लगता कि अपन मेडिसिन ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि सुबह सुबह ड्रॉप्स ले लो, हल्की सी मीठी गोली खा लो, अपने को ऐसा नहीं लगता है कि अपन बीमार है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दूसरी बात ये होता है कि जब इसका इफेक्ट होता है तो एक्चुअल में पता ही नहीं चलता अपन कब ठीक होगा। एक तरह का महसूस ही नहीं होता। जिस तरह से दवा खाते हैं तो महसूस नहीं होता है, तो इसी तरह से जब इंसान ठीक हो जाता है तो भी महसूस नहीं होता, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जी जी जी। जनरली आजकल लोग होम्योपैथी को कहते हैं साबूदाने की गोली, इनसे क्या असर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? साबूदाने की गोली तो वो बहुत बड़ी गोली है, उसको लेने के बाद तो इंसान स्वस्थ ही हो जाता है। जी जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा होम्योपैथी को लेके? मैं तो इसी पे ट्रस्ट करता हूँ सर। मैं अब किसी भी एलोपैथी डॉक्टरों के पास नहीं जाता हूँ। हाँ, रही बात छोटी मोटी दुखा मतलब फीवर आ जाए या कुछ हल्का फुल्का हो जाए तो अपने को पैरासीटामोल लेके ठीक हो जाते हैं अपन। लेकिन जो सीवियर बीमारी जैसे आपके पास आया था, वो मैं इस टाइप की चीज़ों के लिए तो नहीं जाऊँगा किसी एलोपैथी के पास। अभी आज आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम कितना बचा? है ही नहीं ना, जीरो ही हो गया ना। जीरो है। आपका टेस्ट करवाया था मैंने, उसके बाद में जीरो निकला, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। रनिंग वगैरह घूमने फिरने बिल्कुल में? टनाटन, बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल स्मूथ बॉडी हो गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं कुछ है अपने को। जो लोग जो आर्थराइटिस से, घुटने के, गर्दन के, सर्वाइकल से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे होम्योपैथी को लेके? मैं उनके लिए कहता हूँ वो भले आपके सर्वर में ना आए, अगर बॉम्बे में भी उनके पास में कोई अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर हो, दिल्ली में भी हो, तो दे शुड टेक अ ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथी। लेकिन शर्त ये है कि वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा समझदार होना चाहिए जो आपको ट्रीट परफेक्टली करे। तीसरी बात ये है कि अगर वो डॉक्टर परफेक्ट है तो उसका जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट भी है वो विद इन 15 डेज का एहसास लगा देता है कि आप सही हो रहे हो और आपको उस चीज़ का इफेक्ट हुआ है। और अगर वो डॉक्टर सही नहीं है तो आप 6 महीने भी ले लो तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप सही हो रहे हो। सही। तो अगर आप फटाफट उस डॉक्टर को चेंज कर दे रहे हैं, यू हैव टू चेक दैट डॉक्टर। अगर उसके डॉक्टर में, अगर उनके डॉक्टरों की दवा में अगर परफेक्शन है तो विद इन 7 डेज भी आपको महसूस करा देंगे कि यू आर गुड। अगर आपको फीलिंग अच्छा लगने लगा, आपके दर्दों में कमी आ गई, इसका मतलब वो मेडिसिन आपको सूट हो गया। जी जी। आप 3 या 6 महीने कंटिन्यू रखो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और आपको ये फीलिंग पहले दिन से आना शुरू हो गई थी? पहले दिन से तो क्या सर,
ट्रस्ट के ऊपर भी है। आपने मेरी मदर को भी स्वस्थ करा, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, आपने आज उनको न्यूट्रल कर दिया। उनको डायबिटीज थी, वो उसको आपने उनको न्यूट्रल कर दिया। और डायबिटीज थी, हाँ बीपी प्रॉब्लम थी, आपने उनको जीरो कर दिया, आज वो बिल्कुल फिट है। तो उनको भी देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है ना सर। तो इसी तरह से मैं आपके पास आया, आपने फिर मेरे को भी ट्रीट कर दिया। अब उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है इतना हाई हो गया कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप एक डोज भी दे दोगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो मैटर यहाँ तक आ गया। तो कॉन्फिडेंस एंड मेडिसिन बोथ आर वर्किंग टुगेदर। जी जी जी। तो इसीलिए मैं किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा आज के बाद, मेरे को होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही कराना है। जी जी जी। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा आपका जी सर। होम्योपैथी को नहीं, लेके। होम्योपैथी ही करना है सर अपने को। अनुभव क्या, अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो उनको छोड़ना भी नहीं अपने को। वहाँ रुपए की बात कभी नहीं आएगी। अगर आप किसी से 1 लाख रुपए भी मांग लो और वो 10 साल से पीड़ित है तो आपको 1 लाख रुपए तो दे देगा, और आपने उसको 1 दिन में ठीक कर दिया तो 1 की जगह 2 दे के जाएगा वो, क्योंकि दैट इज द रिजल्ट। यस यस यस। रिजल्ट का कोई कीमत नहीं है, इलाज की कोई कीमत नहीं है। आप 20 साल से मैं तंग था, अगर आप उसको ठीक कर दोगे तो 3 दिन में अगर आपने ठीक करा तो उसकी कोई कीमत थोड़ी है। ये तो जो जानता है वो जानता है। और हमारी टैग लाइन है कि हम आपके दर्द की नहीं, आपके दिल के दर्द की दवा देते हैं। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल दिल की दर्द की दवाई देते हैं, है ना। मुझे आपके फिजिकल पेन से कोई लेन देना नहीं है, आपको मेंटली क्या पेन है मेंटल रूप से ठीक कर देते हो। और आपका जो मेडिसिन है सर, उसका एहसास भी नहीं होता है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, अपन ड्रग्स ले रहे हैं, महसूस ही नहीं होता है इस चीज़ का। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू that you had got me cured from this big problem. Okay, thank you.